ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। बालकांड को आगे बढ़ाते हुए दोहा नंबर 298 के आगे। छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नबीन, जुगपद चर असवार प्रति जे असी कला प्रवीण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात सभी चुने हुए छबीले छैल, शूरवीर, चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। शूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज़ सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। सारथियों ने ध्वजा, पताका, मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चंवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। अगणित श्यामकर्ण घोड़े थे। उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं, जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं। वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहेर नगर, लागी जुरन बरात। होत सगुन सुंदर सब हैं, जो जेहि कारज जात। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थीं सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। सुंदर पालकियां, सुख से बैठने योग्य ताजमान जो कुर्सी नुमा होते हैं और रथ आदि और भी अनेक प्रकार की सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मागध, सूत, भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले। उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थीं कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। सबके उर निर्भर हर्षो, पूरित पुलक शरीर। कबहि देखिबे नयन भरी, राम लखन दो वीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती जी से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा, जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था, तेहि रथ रुचिर बशिष्ठ कहूँ, हर्षि चढ़ाई नरेशु। आपु चढ़े उसे अंदन सुमिरी, हर गुर गौरी गणेशु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
अर्थात उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगीं और रसीले राग से शहनाइयां बजने लगीं। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरक नचावहि कुंवर बर अकनि मृदंग निशान, नागर नट चित वही चकित डगहि न ताल बंधान, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधान से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोमड़ी फिर फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हरिनों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। शेमकरी सफ़ेद सिर वाली चील विशेष रूप से कल्याण कर रही है। श्यामा बाईं और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही, मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। सभी मंगलमय, कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। मंगल में कल्याण में अभिमत फल दातार, जनु सब साचे होन हित भय सगुन एक बार, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ हैं। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन है तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं, ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है और जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। ओम मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहु सो दशरथ अजेर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आज बालकांड को यहीं विराम देते हैं, कल इसके आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।